नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत, और हमने इसके प्रथमा पाठा से लेकर के यानी पाठ 1 से 3 जो पाठ दिए हैं तृतीया पाठा तक समझ लिए हैं। आज हम इसका चतुर्था पाठा चौथा पाठ को समझेंगे और अपनी एट ग्रेड बुक में इसको लिखेंगे। तो देखिए, तो ये देखिए चतुर्थः पाठा यानी चौथा पाठ दिया गया है। इस चौथे पाठ में है चाणक्य वचनानि, यानी जो चाणक्य महान गुरु हुए हैं इनके यहाँ पे वचन दिए गए हैं और इनके बारे में यहाँ देखें थोड़ा सा सारांश भी दिया गया है कि भारत के प्राचीन इतिहास में मीलों का पत्थर कहे जाने वाले मूर काल में जो मौर्य काल हुआ है उसमें चंद्रगुप्त नामक साधारण बालक ने अपने गुरु महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की नीतियों का अनुसरण करते हुए पाटलिपुत्र इसके तत्कालीन घटा नीतिज्ञ राजा घनानंद का समूल विनाश करके स्वयं राजा बन गया था तथा भारतीय इतिहास में वो अमर हो गया। इसी सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में अमात्य पद को सुशोभित करते हुए आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र तथा चाणक्य नीति इन दो महान ग्रंथों का क्या किया, प्रणयन किया, इनका जो है रचना की। ये दोनों ग्रंथ केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार के लिए क्या बने हुए हैं, पथ प्रदर्शक सिद्ध हुए हैं। जहाँ अर्थशास्त्र में हमें आर्थिक नीतियों की शिक्षा मिलती है वहीं चाणक्य नीति में व्यवहार ज्ञान की शिक्षा मिलती है। तो चाणक्य नीतियाँ जितनी तत्कालीन समाज में प्रासंगिक हैं उतनी आज भी हैं, पहले भी थी। और प्रस्तुत पाठ ये जो दिया गया है चाणक्य वचनानि में, इसमें हम चाणक्य नीति ग्रंथ की और सुंदर उक्तियों का संग्रह किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसमें दिया गया है, इसका अनुसरण करिएगा। इन्होंने यहाँ पे एक श्लोक है, इस श्लोक के बारे में लिखा कि रमो राजमणि सदा विराजते रामम रमेशम भजे। जो ऐसे जो राम राजा हुए हैं राजमणि सदा विराजते, जो यहाँ पर विराजमान हैं, तो इनके बारे में राम राजसी रत्न कहा गया है। ऐसे जो यहाँ पे राम हैं उनको मैं भजता हूँ। और रामे नाभितम निशाचरम मुहा रामाय तस्मै नमः। जिन ऐसे राम जिन्होंने निशाचरों का वध किया है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। रामान्नस्ति प्राणम परतरम रामस्य दासो अहम। जो ऐसे राम हुए, ऐसे राम के अलावा पराण्यम परतरम रामस्य, ऐसे राम के अलावा दासो अशम, मैं उनका दास हूँ और मैं इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। रामे चित्तवलह सदा भवतु, मैं हे रामः महापाल्यम, यानी मेरा मन सदैव ऐसे राम में क्या है, लगा रहे, स्थिर रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से वही मेरा पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, इसको अब यहाँ समझिएगा। तो इसमें दिया है मानम इंछन्ति, मानम इंछन्ति यानी यहाँ मानम, मानम माने होता है वे सम्मान चाहते हैं। वे, अब वे शब्द इच्छन्ति, जो वे शब्द आया है इसमें कौन सी ये पुरुष हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ पे उत्तमा पुरुष है। ठीक है, सुखार्थी ना प्राप्त नोती, जो यहाँ पे सुख चाहने वाले होते हैं उनको सुख क्या होता है, ना प्राप्त नोती, यानी सुख नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि विद्याम, उनके पास में विद्या नहीं होती है तो उनको सुख नहीं मिलता है। यहाँ से देखिए निर्देश दिया गया है, इसके अनुसार हमें उत्तर देना है। तो यहाँ प्रश्न तीसरा दिया है कि धन मिंछन्ति, धन किसको चाहिए, जो अधमाह रहते हैं, जो अधम यानी कहना चाहिए जो जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, अधम पागल जिसको कहे जाते हैं, उनको धन की इच्छा रहती है। चंद्रगुप्त मौर्य से कहा गुरु आसीत, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य है, उनके गुरु चाणक्य थे। प्रवासे मात्र सदृशी कहा, प्रवासे यानी जब हम कहीं पर जाते हैं, निर्वास में जाते हैं तो वहाँ क्या काम आता है, वहाँ विद्या ही काम आती है। पुच्छे कस्य विषम वर्तते, यानी किसकी पूंछ में विष होता है, तो वृश्चिक कस्य, वृश्चिक कस्य यानी होता है बिच्छू, बिच्छू की पूंछ में क्या होता है, विष होता है, जहर होता है। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 7, यहाँ से एक वाक्य
में उत्तर लिखना होते हैं और इसमें दिया रहता है मध्यमा किम इच्छन्ति, जो मध्य वर्ग होते हैं वो क्या चाहते हैं। तो मध्यमा धनम मानम इच्छन्ति, उनकी जो है धन की इच्छा होती है और धन और मानम दोनों चीज़ें चाहते हैं। धन मानम यानी धन भी मिल जाए और मान यानी सम्मान भी मिले, उनकी ऐसी इच्छा रहती है। किसकी? जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं। जल बिंदु निपातैन क्रमशः का पूर्यते, जल बिंदु यानी एक एक बूंद से कहा पूर्यते, किसकी पूर्ति होती है, कौन भरता है। तो जल बिंदु निपातैन क्रमशः घटा पूर्यता, तो जो है एक एक बूंद से क्या घट यानी घड़ा भर जाता है। वनम कैन वासिता, वन में कौन रहता था। वन पुरतैन सुगंधिना वासितम, तो जंगल में जो नगरवासी हैं उन्हीं से ये क्या होता है, सुगंध से सुगंधित रहता है। सुखार्थी किम तेज, माने जो सुखार्थी रहते हैं उनको क्या त्यागना चाहिए। तो जो सुख चाहते हैं उनके लिए सुखार्थी चेत या तेज जेत विवाह, यानी उनको जो अपनी भावना रहती है उसको त्याग करना चाहिए। काहे की सुख की जो भावना रहती है उसको क्या करना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। ये जो है शब्द में यहाँ थोड़ा सा सुधार लें। यहाँ पे ते जेत लिखना है, ते जेत, आधा ता और चा नहीं लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे चा गलत लग गया, यहाँ मात्रा लगा लें। ते जेत विवाह यानी भावना का त्याग करना चाहिए। सुख की जो भावना है उसका त्याग करना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न 11 दिया है कि पदानाम विभक्तम वचनम चा लिखत, जो यहाँ पे पद दिए गए हैं उनकी हमें उनके वचन लिखना है कि कौन से वचन में है और कौन सी यहाँ पर विभक्ति है, यह हमें यहाँ पे लिखना। पदानी विभक्तियाँ और वचन यहाँ पे देखें तो दिया गया है। पहले बाल कहा यह प्रथमा विभक्ति है और एक वचन में है। रामायण तृतीया विभक्ति एक वचन। विद्यालयात पंचमी विभक्ति ये भी एक वचन है। और तक्षकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। और पुत्राण ये तृतीया विभक्ति एक वचन, सभी एक वचन में दिए गए हैं और पर यहाँ पर इनकी विभक्तियाँ लिख देना। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए प्रश्न 12 दिया गया है। सुखार्थी चेत्यते जेत इति श्लोकम पूर्यते, जो यहाँ पे श्लोक दिया गया है सुखार्थी चेत्य तेज, तो इसको पूरा करना है। यानी जो सुख चाहने वाला होता है उसे क्या छोड़ देना चाहिए, किसका चेत्य तेज यानी किसका त्याग करना चाहिए। सुखार्थी चेत्य तेज विद्याम, जो सुख चाहने वाले होते हैं उनको विद्या छोड़ देनी चाहिए, यानी उनको विद्या नहीं मिलती। विद्यार्थी चेत्य तेज सुखम, जो चाहते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त हो तो उनके लिए सुख छोड़ देना चाहिए। सुखार्थी ना कुतो विद्या, जो सुख चाहते हैं उनके लिए विद्या नहीं मिलती। और विद्यार्थी ना कुतो सुखम, और जो ज्ञान चाहते हैं उनके लिए कभी सुख नहीं मिलता है। इस प्रकार से ये पूरा जो श्लोक दिया गया है इसको ज़रूर एक बार अच्छे से याद कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, जिससे कि आप सभी प्रश्नों को 1 से 12 तक के जो दिए गए थे एड ग्रेड में भी लिखें और अपनी वार्षिक परीक्षा में भी इनको लिख सकें। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।